हेलो फोटोग्राफर्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने पास्ट वीडियोस में देखा कि इफ़ यू वांट टू बी ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मैनुअल फोटोग्राफी इज़ द फर्स्ट स्टेप। मतलब आपको आपके कैमरे के 3 जो मेन कंट्रोल है उसको खुद से सेट करना है, जो है आईएसओ, एपर्चर और शटर स्पीड। लेकिन थोड़ा और आगे जाओगे तो एक और चीज़ है, एक और कंट्रोल है जो कि कैमरा एज अ डिफ़ॉल्ट ऑटो पे होता है, लेकिन वो मैन्युअली भी सेट किया जा सकता है, और वो है वाइट बैलेंस। अगर आपके फ़ोटोज़ में कभी टोन्स ब्लूइश हो रहे हैं, कभी वार्म हो रहे हैं, कभी आपके टोन्स पिंक की तरफ जा रहे हैं, तो शायद आपकी वाइट बैलेंस ऑटो पे है, जो कि सभी फ़ोटोज़ में थोड़े बहुत चेंज कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप अपनी वाइट बैलेंस ठीक से सेट करोगे तो सभी फ़ोटोज़ में आपके टोन्स एक्यूरेट भी आएंगे और कंसिस्टेंट भी रहेंगे। तो आइए एक और टॉपिक को समझते हैं, और वो है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले कलर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कलर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट फिज़िक्स से आया है, और हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसे समझेंगे। जैसे अगर आप कोई मेटल को हीट करते हो तो वो सबसे पहले रेड ग्लो करना शुरू कर देता है। ज़्यादा हीट करने पर वो ऑरेंज, उसके बाद येलो, और बहुत ज़्यादा हीट करने पर वो वाइट ग्लो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से ही आया है कलर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। कलर टेम्परेचर केल्विन यूनिट से डिनोट होता है। और अगर आप कैमरा या फिर आर्टिफिशियल लाइट में देखोगे तो कलर टेम्परेचर स्केल 2500 से लेकर 8000 10000 केल्विन तक वो जा सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि आप अगर मेटल को हीट करोगे तो सबसे पहला जो कलर एमिट होता है वो होता है डल रेड, और ज़्यादा हीट करने पर वो वाइट की तरफ जाता है। तो कलर टेम्परेचर स्केल में जितना कम टेम्परेचर उतने वार्मर या फिर ऑरेंज टोन होते हैं, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतने कूलर या फिर ब्लूइश टोन होते हैं। ये चीज़ आपने एलईडी लाइट्स के बॉक्स पे देखी होगी। जैसे अगर आपने कभी मार्केट में एलईडी लाइट्स घर के लिए ख़रीदी होगी तो उस पर लिखा होता है 3K, जिसको वार्म वाइट कलर भी बोला जाता है, 4K जो आपको मॉल्स में या फिर पार्लर्स में दिख जाता है कलर। तो जो ये एलईडी लाइट्स के जो कलर हैं वो टेम्परेचर स्केल से स्पेसिफाई किया जाता है। अब नेचर का सबसे बड़ा जो लाइट सोर्स है वो है सन, जो कि आपको सुबह और शाम को ऑरेंज दिखता है, लेकिन अगर आप मिड डे के दौरान देखोगे तो वो वाइट दिखेगा। तो जो मिड डे के दौरान क्लियर स्काई में जो लाइट हमको रिसीव होती है वो अराउंड 5600 केल्विन होती है। ये नंबर आपने सुना होगा आर्टिफिशियल लाइट्स में, जैसे कि मेरी ये की लाइट है वो 5600 केल्विन पे फिक्स है। लेकिन अगर आप शाम की या फिर सुबह की बात करोगे तो वो 4000 केल्विन तक भी जा सकती है। और अगर मानसून की बात करोगे तो मानसून की शाम को बहुत ही ऑरेंज हो जाता है, आपने देखा होगा एनवायरनमेंट, तो वो 3000 केल्विन के नीचे भी जाता है। और अगर क्लाउडी एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो तब जो लाइट एमिट होती है वो 6000 या फिर 6500 केल्विन के आसपास होती है। सिंपली वाइट बैलेंस का काम है टू अचीव ट्रू टोन्स विदाउट एनी अननेसेसरी कलर कास्ट, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है टू अचीव नेचुरल लुकिंग स्किन टोन्स। क्योंकि आपने आपकी लाइफ में इतने सारे इंसान देखे होंगे तो आपको ये पता होता है कि नेचुरल लुकिंग स्किन टोन्स कैसे होते हैं। तो आप कॉन्शियसली फ़ोटो में नहीं बता पाओगे कि प्रॉब्लम क्या है फ़ोटो में, लेकिन अगर स्किन टोन अच्छे नहीं होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है फ़ोटो में। नेक्स्ट जो वाइट बैलेंस है वो 2 चीज़ों से कनेक्ट है, एक है कलर टेम्परेचर, दूसरा है टिंट। और ये 2 चीज़ों के स्लाइडर आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में भी देखने को मिल जाएंगे। और जैसा हमने जाना कि कलर टेम्परेचर वार्म टोन से कूल टोन तक वेरी करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे स्लाइडर देख सकते हो जो ऑरेंज से ब्लू तक जा रहा है। और दूसरा अगर आप टिंट का स्लाइडर देखोगे तो वो ग्रीन से लेकर मैजेंटा तक जाता है। अब आप कोई भी फ़ोटो में अननेसेसरी जो कलर कास्ट है वो मैक्सिमम अमाउंट तक, अनलेस वो मोनोक्रोमेटिक फ़ोटो नहीं है, रिमूव कर सकते हो। क्योंकि इन दोनों स्लाइडर्स के दोनों कलर एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, और अगर आप टेम्परेचर स्लाइडर को ट्विक करोगे तो वो टिंट के कलर इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, और टिंट के स्लाइडर को अगर आप ट्विक करोगे तो वो टेम्परेचर्स के कलर को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। अब अगर आप आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हो, नेचर में फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपको आपके फ़ोटो में कभी टिंट नहीं दिखेगा, क्योंकि सनलाइट ऑलवेज वार्म कलर से लेकर कूल्ड कलर, मतलब ऑरेंज से लेकर ब्लू तक वेरी करती है, लेकिन आपको आपके फ़ोटो में कभी टिंट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इंडोर फोटोग्राफी कर रहे हो, इवेंट फोटोग्राफी या फिर वेडिंग फोटोग्राफी, उसमें आर्टिफिशियल लाइट्स या फिर सीलिंग वॉल की वजह से आपको आपकी फ़ोटो में टिंट इंट्रोड्यूस होता हुआ दिख सकता है, जिसे हम ठीक कर सकते हैं प्रॉपर वाइट बैलेंस से। तो प्रॉपर वाइट बैलेंस सेट करने का मतलब है टू सेट कैमरा टू अचीव ट्रू नेचुरल लुकिंग टोन्स। अब जैसे हमने बात की कि पोस्ट प्रोसेसिंग में, मतलब एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी वाइट बैलेंस ठीक हो सकती है, तो कुछ फोटोग्राफर्स ये मानते हैं कि हम कैमरा में वाइट बैलेंस ठीक नहीं करेंगे, पोस्ट प्रोसेस में ही उसको ठीक कर लेंगे।
तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो तो पोस्ट प्रोसेसिंग में वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, और कुछ सिचुएशंस में आपकी वाइट बैलेंस ठीक करना चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहना चाहिए कि आप वाइट बैलेंस का काम मैक्सिमम कैमरा में ही ख़त्म करो। अब सबसे पहला एज अ डिफ़ॉल्ट अगर आप कैमरा में देखोगे तो वाइट बैलेंस ऑटो पे सेट होती है, लेकिन ऑटो मोड सबसे ज़्यादा अनरिलायबल ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, पहले अगर आप वाइड एंगल लोगे, उसके बाद अगर आप क्लोज़अप लोगे तो क्लोज़अप में उसके कपड़ों, जो सब्जेक्ट के कपड़े हैं उसके हिसाब से भी टोन्स चेंज हो सकते हैं। तो अगर आप वाइट बैलेंस ऑटो पे रख के शूट कर रहे हो तो इनकंसिस्टेंट टोन्स आते हैं, और उसको ठीक करने में आपकी पोस्ट प्रोसेसिंग में टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऑटो मोड तो रिकमेंडेड नहीं है। अब नेक्स्ट, अगर आप वाइट बैलेंस का मेन्यू कैमरा में देखोगे तो आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि टंगस्टन लाइट, फ्लोरेसेंट लाइट, डे लाइट, क्लाउडी, कस्टम वाइट बैलेंस, ये सब ऑप्शंस वहाँ पे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप टंगस्टन लाइट में शूट कर रहे हो, मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा कि टंगस्टन लाइट बहुत ही ऑरेंज टोन, मतलब वार्म टोन्स की होती है। तो आप अगर वाइट बैलेंस के मेन्यू में टंगस्टन लाइट का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो तो उसकी वजह से जो भी कलर कास्ट आ रहा है वो सब कैमरा रिमूव कर देगा। और ऐसे ही दूसरे ऑप्शंस में होता है, अगर आप क्लाउडी एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो और वाइट बैलेंस में क्लाउडी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, तो क्लाउडी एनवायरनमेंट की वजह से जो भी कलर कास्ट आती है वो रिमूव कर देता है कैमरा, और आपको एक्यूरेट टोन्स मिल जाते हैं। लेकिन जब आप रियल लाइफ में शूट करोगे तो आप देखोगे कि जो लाइट कंडीशन रियल में होती है वो मिक्स लाइट कंडीशन होती है। कभी ज़्यादा वार्म होती है, कभी कम वार्म होती है, कभी रेड टोन में भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो कैमरा के जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो ऑलवेज़ एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कस्टम वाइट बैलेंस, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको कस्टम वाइट बैलेंस सेट करने के लिए एक छोटी सी चीज़ चाहिए, और वो है ये। इसको मिडल ग्रे या फिर 18% ग्रे कट बोला जाता है, जो कि वीडियोग्राफी में एक्सपोजर सेट करने के लिए और वाइट बैलेंस सेट करने के लिए बहुत ही यूज़ होता है, और फोटोग्राफी में भी ओवरऑल वाइट बैलेंस सेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। आपको सबसे पहले कैमरा के वाइट बैलेंस मेन्यू में जाके कस्टम वाइट बैलेंस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वहाँ पे कुछ कैमरास में ऑप्शन मिल जाता है रेफरेंस फ़ोटो सिलेक्ट करने का, और कुछ कैमरास में ऑप्शन मिल जाता है रेफरेंस फ़ोटो कैप्चर करने का। तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। तो आपको एक फ़ोटो क्लिक करनी है ये ग्रे कार्ड की जो मैंने दिखाया, और सेम लाइटिंग कंडीशन में, जो लाइटिंग कंडीशन में आप फ़ोटो शूट करने वाले हो। और जब आप वो फ़ोटो एज अ रेफरेंस फ़ोटो सिलेक्ट करोगे वाइट बैलेंस में, तो आप देखोगे कि आपकी वाइट बैलेंस एकदम एक्यूरेटली सेट हो चुकी है। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फ़ोटो आप ग्रे कार्ड की खींच रहे हो वो फ़ोटो पूरी फ्रेम को फिल करे, अदरवाइज़ गड़बड़ हो सकती है वाइट बैलेंस में, क्योंकि मार्केट में छोटे ग्रे कार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं जो पॉकेट साइज़ के होते हैं, जिसमें फ्रेम फिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वाइट बैलेंस ठीक से सेट नहीं हो पाती। अब ये चीज़ काम कैसे करती है वो समझते हैं। जो वाइट कार्ड या फिर ग्रे कार्ड आप वाइट बैलेंस सेट करने के लिए यूज़ करते हो वो एक्चुअली न्यूट्रल कलर्स हैं। मतलब जब आप एज अ रेफरेंस फ़ोटो वाइट कार्ड या फिर ग्रे कार्ड यूज़ करते हो तब आप बेसिकली कैमरा को बता रहे हो कि ये न्यूट्रल कलर्स हैं, इस पे अगर कोई एक्स्ट्रा कलर कास्ट दिख रही है तो वो रिमूव करनी है, और अगर कोई आपके कार्ड पे एक्स्ट्रा कलर कास्ट होगी तो कैमरा वो रिमूव कर देगा और आपको एक्यूरेट टोन्स मिल जाएंगे। यही चीज़ आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। आपको सिर्फ ये ग्रे कार्ड वाली फ़ोटो लाइटरूम में ओपन करनी है और वाइट बैलेंस सेक्शन में जो आई ड्रॉपर टूल आपको दिख रहा है उसको ग्रे कार्ड पे क्लिक करना है, जिससे आपकी वाइट बैलेंस ठीक हो जाएगी। और अगर आपने सेम लाइटिंग सिचुएशन में मल्टीपल फ़ोटो क्लिक करके रखी है तो आप ये ग्रे कार्ड वाली फ़ोटो की सेटिंग है उसको कॉपी करके मल्टीपल फ़ोटोज़ पे आप पेस्ट कर सकते हो, जिससे सभी फ़ोटो की वाइट बैलेंस ठीक हो जाएगी। लेकिन इसकी लिमिटेशन होती है, जैसे अगर आप जेपेग शूट कर रहे हो तो फिर एक्सट्रीम लेवल की वाइट बैलेंस ठीक नहीं होगी, उस पर आपको कलर्स वेरी करते हुए दिखेंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप रॉ शूट करते हो तो उस पर आप एक्सट्रीम लेवल तक, प्रैक्टिकली एक्सट्रीम लेवल तक आप वाइट बैलेंस ठीक कर सकते हो, जिसके टेस्ट रिजल्ट्स हम वीडियो में आगे देखेंगे। नेक्स्ट, मीडियम रेंज या फिर हायर रेंज के जो कैमरास आते हैं उसमें एक और एक्स्ट्रा मोड आता है वाइट बैलेंस सेट करने का, वो है टेम्परेचर मोड, जो कि बहुत ही काम का मोड है क्योंकि आप उसको क्विकली चेंज करके आप वाइट बैलेंस सेट कर सकते हो। जैसे कि आपके सीन में जो लाइट है उसका टेम्परेचर 4000 केल्विन है, तो आपको सिंपली टेम्परेचर 4000 केल्विन कर देना है और आपकी वाइट बैलेंस ठीक हो जाएगी। लेकिन
आपको आपकी अवेलेबल लाइट का टेम्परेचर जनरली मैक्सिमम टाइम तो मालूम नहीं होगा, तो आपको सिंपली अगर DSLR ऑन करते हो तो टेस्ट शॉट लेने या फिर मिररलेस ऑन करते हो तो आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा कि आपके टोन्स ठीक हैं या फिर नहीं। आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी कि जब आप कैमरा का टेम्परेचर घटाते हो तो आपको स्क्रीन पे ब्लू टोन्स दिखेंगे, और जब आप कैमरा का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपको स्क्रीन पे वार्म टोन्स दिखेंगे, जो कि हमने कलर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझा था उससे उल्टा है। उसका रीज़न ये है कि जो कैमरा का जो टेम्परेचर मोड है वो वाइट बैलेंस के लिए बना है। मतलब जब आप कैमरा का टेम्परेचर घटाते हो तब आप बेसिकली कैमरा को बता रहे हो कि जो सीन में वार्म टोन्स हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैमरा ब्लू टोन सेट करता है, और आप अगर कैमरा का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तब आप जनरली कैमरा को बता रहे हो कि सीन में ब्लू टोन्स हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वार्म टोन सेट करता है। दूसरी बात, टेम्परेचर मोड का सबसे बड़ा कॉन ये है कि आप उससे टिंट ठीक नहीं कर सकते। जैसे अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो आप ब्लू या ऑरेंज टोन को रिमूव या फिर ऐड कर सकते हो, लेकिन ग्रीन टोन या फिर मैजेंटा को रिमूव या फिर ऐड नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेम्परेचर को आप बहुत ईजीली, मतलब बहुत ही क्विकली चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं अपने कैमरा में टेम्परेचर को कंट्रोल रिंग से सेट करता हूँ लेंस की, जो कि मुझे वेडिंग्स में इजीली चेंज करने में हेल्प करता है। कुछ कैमराज में अगर टेम्परेचर मोड नहीं है तो ये मोड आपको दिख जाएगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिससे आपके सीन में अगर कोई एक्सेसिव कलर आ रहा है तो उसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करके नियर टू एक्यूरेट टोन्स आप उससे अचीव कर सकते हो। अब मैंने लाइट रूम में 3 इमेजेस ओपन किए हैं जो कि तीनों रॉ फॉर्मेट में है। अब जो ये फाइल जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो मैंने कस्टम वाइट बैलेंस से क्लिक की हुई है। ये जो फाइल है वो मैंने एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे क्लिक की है, और एक जो ये लास्ट में फाइल दिख रही है वो है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे क्लिक की हुई है। अब हम देखेंगे कि हम वाइट बैलेंस रिकवरी कितनी अच्छे से कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम आई ड्रॉपर टूल लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से वाइट बैलेंस रिकवर हो रही है। दूसरा एग्जांपल एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर का, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगेन आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से वाइट बैलेंस रिकवरी हो रही है। और ये है कस्टम वाइट बैलेंस से खींची हुई फ़ोटो। आप देख सकते हो कि कलर्स बहुत ही आइडेंटिकल हैं, तो रॉ फाइल्स का ये बहुत ही अच्छा सा बेनिफिट है। अब मैंने 2 फाइल्स JPEG में ओपन कर लिए लाइट रूम में। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने अच्छे से वाइट बैलेंस रिकवरी हो सकती है। यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि पूरा एक्सपोजर चेंज हो रहा है, पूरे कलर्स चेंज हो रहे हैं। ये फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल से क्लिक करेंगे तो अगेन आप देख सकते हो कि स्किन टोन चेंज हो रहे हैं। अब हम कंपैरेटिवली देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा है रॉ और JPEG में। अब ये जो 2 फाइल्स हैं वो आप कंपैरेटिवली देख सकते हो कि दोनों शुरू में एक ही थी, लेकिन एक रॉ होने की वजह से इतनी अच्छे से वाइट बैलेंस रिकवरी हो रही है, लेकिन दूसरी आप देख सकते हो कि JPEG होने की वजह से पूरी चेंज हो रही है। कलर्स यहाँ पे ब्लू आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे पर्पल में चला गया है, और यहाँ पे एक्सपोजर भी बढ़ गया है। अगर हम एक्सपोजर कम भी करेंगे तो आप देख सकते हो वॉल ग्रीन हो रही है, यहाँ पे भी कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो आप अब जान गए होंगे कि JPEG और रॉ में कितना डिफरेंस आ सकता है कलर्स में, अगर आप वाइट बैलेंस अगर एक्सट्रीम लेवल में चेंज हो रही है तो। सबसे पहले अगर आपके पास एंट्री लेवल कैमरा है जिसमें टेम्परेचर मोड नहीं है और अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हो तो आप सिंपली डे लाइट वाइट बैलेंस पे शूट कर सकते हो, जिससे आपको एक्यूरेट टोन्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इंडोर में शूट करते हो जहाँ पे सीलिंग्स या फिर वॉल्स है उसका कलर वाइट या फिर ऑफ वाइट है, और अगर आप फ्लैश यूज़ करते हो तो भी आप डे लाइट वाइट बैलेंस पे शूट कर सकते हो, क्योंकि उससे आपको एक्यूरेट टोन्स मिलेंगे। थोड़े बहुत अगर वार्म या फिर कूल हो रहे हैं तो उसको आप पोस्ट प्रोसेसिंग में एक क्लिक से इजीली ठीक कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी सीलिंग या फिर वॉल्स का कलर ऐसा है कि आपकी फ्लैश बाउंस होने पर वो पूरी फ़ोटो में कलर कास्ट ऐसी आ रही है जो अच्छी नहीं लग रही, तो आपको कस्टम वाइट बैलेंस सेट करनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रे कार्ड या फिर वाइट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे कोई भी वाइट ऑब्जेक्ट से कस्टम वाइट बैलेंस सेट कर सकते हो, और थोड़ी बहुत जो इधर उधर वाइट बैलेंस हो रही है वो आप पोस्ट प्रोसेसिंग में ठीक कर सकोगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी या फिर मॉडल शूट कर रहे हो तो आपको अच्छे से टाइम लेके ग्रे कार्ड से ही वाइट बैलेंस सेट करनी है,
क्योंकि ऐसे फ़ोटोशूट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी स्किन टोन्स या फिर कलर्स की होती है। लास्ट में अगर आपके पास ऐसा कैमरा है जिसमें टेम्परेचर मोड अवेलेबल है तो आपको सिंपली टेम्परेचर को ट्विक करके स्क्रीन में और सीन में कंपेयर करके देख लेना है कि आपके टोन्स सही हैं या फिर गलत हैं। और सबसे बड़ी एडवाइस वाइट बैलेंस के लिए यही रहेगी कि आपको कंसिस्टेंट टोन अचीव करने हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत इधर उधर वाइट बैलेंस होगी तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग में एक फ़ोटो की वाइट बैलेंस ठीक करके उसकी सेटिंग्स सभी फ़ोटो में पेस्ट करके आप सभी फ़ोटो की वाइट बैलेंस ठीक कर सकोगे। तो ऐसे ही अगर वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ़ोटोग्राफ़र दोस्तों को और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।